वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा वो एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा गिवन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन तो बेटा बहुत इजी सा लैंग्वेज है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपने पास में ये एक कोई ट्री है, ठीक है। ड्यू टू स्टॉर्म ये यहाँ पर ब्रेक हो गया और ये बेंड होके टच कर रहा है अपने ग्राउंड पे, ठीक है। अब ये जहाँ पर ग्राउंड पे टच कर रहा है वो अपने पास में डिस्टेंस लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ये अपनी ट्री का फुट है और यहाँ पर जहाँ पर ये टच हो रहा है ग्राउंड पे, ये हमारे पास में डिस्टेंस गिवन है बेटा, वो कितना गिवन है 8 मीटर। तो ये अपने पास में गिवन है कि ये डिस्टेंस 8 मीटर है। बस क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से इसका फिगर बना लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो हमारे पास में ये है कि ये एक अपनी ट्री थी, ठीक है बेटा, जो स्टॉर्म की वजह से यहाँ से ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद में ये ग्राउंड पे टच हो गई बेंड होके, और जहाँ पर टच हो रही है वो फुट से 0.8 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में अपने पास में ये भी दिया है कि जब ये टच हो रही है तो इसको एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। मीन्स ये वाला एंगल अपना बेटा 30 डिग्री का है। हमको हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री बताते टाइम एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि हाइट ऑफ द ट्री के लिए जनरली जब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम हाइट इसी को कंसीडर करते हैं जो हमारे इस ट्राइंगल का पार्ट होता है, मीन्स एंगल के अपोजिट साइड को। पर यहाँ पर तो हाइट ऑफ द ट्री हमारी पूरी ये है, ट्री तो हमारी इतनी बड़ी थी, अब यही पार्ट इसका बेंड होके यहाँ पे टच हो रहा है ना बेटा। तो इसलिए जब आप ट्री की हाइट निकालोगे तो वो पूरी कैसे निकालोगे, ए बी प्लस ए सी करके। अभी अपन सॉल्व करेंगे तो साथ साथ में देखते चलना। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना ज़रूरी है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो अपने पास में कि हमको ट्री की हाइट बतानी है, तो हम पूरा का पूरा ए बी और ए सी दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो कोई भी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप ये पता करो कि यहाँ पर हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या चीज़ गिवन है। तो राइट ट्राइंगल में हमारे पास में यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल के अपोजिट साइड और ये क्या गिवन है बेटा अपना एडजेसेंट साइड मीन्स बेस। तो अपने को एक तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस अपने पास में गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमारे पास में एक होता है बेटा टेन थीटा जो हमको मालूम है पी अपॉन बी होता है, और एक होता है कॉट थीटा जो हमको मालूम है बी अपॉन पी होता है। तो हम यहाँ पर अपने इस पी को फाइंड करने के लिए, परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि हमको किसका यूज़ करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसा कि मैंने कहा कि केवल इतना करने से क्या काम हमारा कंप्लीट होगा, नहीं होगा। इससे तो हमको केवल इतनी हाइट पता चलेगी ना, हमको तो ये भी फाइंड करना है कि ये कितना पार्ट ट्री का बेंड हुआ है, तो ये भी फाइंड करना है। और ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, मीन्स ये हाइपोटेन्यूस है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब हमको हाइपोटेन्यूस भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अपने पास में परपेंडिकुलर अगर फाइंड कर चुके हैं तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या आप केवल अपनी गिवन कंडीशन का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर वही बात है कि बेस और हाइपोटेन्यूस में हमारे पास में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है कॉस थीटा जो कि होता है अपना बी अपॉन एच, या सेक थीटा होता है जो कि है एच अपॉन
बी। तो ये अब हमारी इच्छा है कि हम किसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब काम शुरू करें फटाफट। तो देखो, सबसे पहले गिवन लिख लो, है ना। सबसे पहले अपने पास में गिवन में क्या है, गिवन है अपने पास में कि ए सी, या अपन इसको लास्ट में लिख लेते हैं जो फाइंड करना है। हमने सबसे पहले लिखा है बी सी। बी सी क्या है अपना बेटा, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड ट्री broken part with the ground। ठीक है ना बेटा। जब हम इस तरह से लिख लेते हैं तो हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बार बार ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो ये अपने पास में BC डिस्टेंस है और ये अपने पास में कितना गिवन है बेटा, 8 मीटर। ओके, फिर उसके बाद में एंगल गिवन है, तो एंगल लिख लेंगे ACB हमारा कितना है, 30 डिग्री, और हमने ABC 90 डिग्री लिया है, तो ये लिख देंगे। इसके बाद में हम ये लिखेंगे कि हमको फाइंड क्या करना है। तो हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। तो अब हम लिख देंगे कि हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री तो हाइट ऑफ द ट्री बेटा किसके इक्वल आएगी आपकी, ये आएगी AB प्लस BC के। इस तरह से लिख दोगे तो तुमको याद भी रहेगा कि क्या फाइंड करना है, और हम जब फाइंड कर रहे होंगे उसके बाद में डायरेक्ट AB BC लिखेंगे तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि हमको मालूम है कि हमको AB और BC की लेंथ निकालनी है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि इन राइट ट्राइंगल ABC। अब अगर आप tan थीटा पहले यूज़ कर रहे हो तो पहले इसका ये फॉर्म लिख देना कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देना, या आपको अगर साइड अपोजिट टू द एंगल ये याद रहता है तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख देना, साइड अपोजिट टू द एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। ठीक है बेटा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या P अपॉन B, जैसा आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा आप लिख लेना। अब ये करने के बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डालनी है और फटाफट काम करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू अ परपेंडिकुलर मीन्स AB और बेस अपना हो जाएगा बेटा BC। अब ये बताओ tan 30 की वैल्यू याद है कि नहीं। अगर याद नहीं है तो मैजिक ट्राइंगल ध्यान करो, जो मैं अपने हर एक वीडियो में तुम लोगों को समझाते आ रही हूँ, हर लेक्चर में बताते आ रही हूँ कि अगर मैजिक ट्राइंगल आता है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से देख लो, मैजिक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल अगर हमने 30 डिग्री का लिया है, ये 60 का लिया है, तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड √3/2, हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 लेना है और ये 1/2। अब जैसे कि आपको tan 30 चाहिए, tan 30 आपको क्या मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री अपना ये है और अपने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो आप 1/2 को जल्दी से √3/2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, tan 30 की वैल्यू आपको याद आ जाएगी। ठीक है, अगर आप बार बार करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, पर अगर आप ये मैजिक ट्राइंगल याद रखते हो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे बेटा। तो ये 1/√3 आ जाएगी। AB की लेंथ हमको फाइंड करनी है और BC हमने 8 लिख दी, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ गई बेटा 8/√3। ठीक है, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए कभी भी, तो हम इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे। यहाँ पर तो ये AB आ जाएगा, क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर्स होते हैं तो हम उनको पहले रैशनलाइज करते हैं। फिर यहाँ से ये AB बेटा आ गया अपना 8√3/3। पर ये नहीं सोचना है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे काम खत्म हो गया है। ये अभी हमने सिर्फ अपने AB की लेंथ निकाली है, ये आई है हमारे पास में 8√3/3। अभी हमें AC की भी लेंथ निकालनी है, उसके बाद हमारा काम
कंप्लीट होगा, दोनों को ऐड करना है क्योंकि हमें। तो अब AC के लिए हमको क्या यूज़ करना है, या तो हम कॉस यूज़ कर सकते हैं या बेटा सेक। तो अब हम लिख देंगे नाउ यूजिंग कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। ठीक है, थीटा आपको मालूम ही है 30 डिग्री, अब बेस आपको मालूम है 8, हाइपोटेन्यूज AC जो आपको फाइंड करनी है। अब आपने ये अपना ट्राइंगल बना रखा है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैजिक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बेस के इक्वल होती है। तो 30 डिग्री मेरा यहाँ पर है, तो बेस क्या है, √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू जल्दी से हमने लिख दी √3/2, ये 8/AC। तो यहाँ से हमने अपना बेटा AC फाइंड किया, तो ये क्या आ गया 8 × 2/√3। इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, तो ये AC की लेंथ आ जाएगी हमारी 16/√3, और √3 से रैशनलाइज कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो यह आ गया अपना 16√3/3। क्लियर ये बात? तो ये अपने पास में ये वाली लेंथ में मिल गई अपने को कि ये अपना कितना है, ये आ गया बेटा अपना 16√3/3। अब ध्यान दो जरा, हमको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी थी। हाइट ऑफ द ट्री के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री ये अपनी AB + AC, और ये अपने पास में आ गया 8√3/3 + 16√3/3। LCM ले लो 3, तो ये आ गया 8√3, 16√3, ठीक है। तो ये आ गया 24√3/3, 3 से कैंसिल कर देना, और ये आंसर आ गया अपना 8√3 मीटर। क्लियर? आ गया समझ में? किसी स्टेप में डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।